चंद्रा इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं प्रवीण सिंह आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, ग्रुप डी के लिए, रेलवे ग्रुप डी के लिए एक बहुत ही बेहतरीन कक्षा, मैथ की एक बहुत ही बेहतरीन कक्षा आपके लिए लेकर आया हूं। बस फर्क इतना है कि आपको थोड़ा सा कॉपी पेन लेके बैठना होगा और चीजों को समझना होगा, चीजों को नोट करना होगा। साथ ही साथ उन प्रश्नों को इसमें मैंने सम्मिलित किया है जो प्रश्न आपके एग्जाम में आए हुए हैं। तो आज जो चर्चा होनी है वो होनी है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या का काउंटिंग कैसे किया जाता है, अभाज्य संख्या का प्रयोग कैसे करते हैं, अभाज्य संख्या का किन स्थानों पर प्रयोग होता है, कैसे आप पहचानेंगे कि कोई संख्या अभाज्य संख्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, अभाज्य संख्याओं की श्रृंखला कैसे ज्ञात करते हैं। अच्छा, और जो अभाज्य संख्याओं से संबंधित प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं उन सब पर चर्चा की जाएगी। तो चलिए दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। तो दोस्तों, सबसे पहले तो ये जानना पड़ेगा कि अभाज्य संख्या होती क्या है, प्राइम नंबर क्या होता है। सर्वप्रथम हम लोग इस पे चर्चा करेंगे। तो चलिए एक बार आप भी कमेंट करके बता सकते हैं कि अभाज्य संख्या क्या है। आइए पहले हम लोग चर्चा करते हैं कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, प्राइम नंबर क्या है। शिवदेव जी बहुत बहुत स्वागत है। तो पहले आप बताइए कि अभाज्य संख्या होती क्या है, प्राइम नंबर क्या है। तो आप रट्टा मार के रखे हैं कि अभाज्य संख्या क्या होती है। तो ज्यादातर मैंने सुना है कि आप कहते हैं कि अभाज्य संख्या वो है जो स्वयं और एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो। ठीक है, आप कहते हैं हर वो संख्या अभाज्य संख्या के अंतर्गत आती है जो स्वयं और एक के अतिरिक्त किसी भी अन्य संख्या से पूर्णतः विभक्त ना हो। लेकिन मैं कहता हूं ठीक है, आपने ये कहा, तो मुझे फिर बताइए एक अभाज्य क्यों नहीं है। तो देखिए, आप आज से ये याद करिए, अभाज्य संख्या वो होती है जिनके दो गुणनखंड संभव हों, या कह सकते हैं जिनके दो भाजक हों। एक लाइन में चीजों को समझते चलिएगा, ये सब चीजें आपको कभी नहीं भूलेंगी, आज पूरा रटा के जाऊंगा। अभाज्य संख्या क्या है? तो अभाज्य संख्या वो होती है जिनके केवल दो भाजक होते हैं, दो फैक्टर होते हैं, दो गुणनखंड होते हैं। अब आप समझ गए कि अभाज्य संख्या क्या है। अभाज्य संख्या वो है जिनके कुल कितने गुणनखंड हो, तो जिनके कुल दो गुणनखंड हो वो अभाज्य संख्या है। या सिंपल एक लाइन में समझिएगा, अभाज्य संख्या वो होती है जिनके कुल दो भाजक हो। अच्छा, अब आइए, जैसे मैं आपसे बात करूं कि क्या एक अभाज्य संख्या है, तो आप कहेंगे कि सर एक का केवल एक भाजक है, इसलिए ये अभाज्य संख्या नहीं है। बहुत ध्यान से देखते चलिएगा, बहुत सी चीजें बताना है, फिर प्रश्न पढ़ाना है। देखिए, क्या एक अभाज्य संख्या है? तो जवाब आया कि नहीं, एक अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि इसका केवल एक फैक्टर है। अभाज्य संख्या वो होती है जिनके कुल दो फैक्टर हों, दो भाजक हों। तो कहने का मतलब एक अभाज्य संख्या नहीं है। तो हम दो की चर्चा करते हैं, तो दो देखिए, एक और दो है, इसके दो भाजक हैं, इसलिए श्योर है कि ये अभाज्य संख्या है। ध्यान से समझते चलिएगा, चीजों को पहले समझ लीजिए, फिर प्रश्नों को तो आप बड़ी तेजी से करेंगे, जो आए हुए प्रश्न है एकदम फटाफट करेंगे। तो अभाज्य संख्या क्या है? अभाज्य संख्या वो है जिसके केवल दो भाजक होते हैं, एक विषम संख्या है लेकिन अभाज्य संख्या नहीं है। कोई बात नहीं भाई। देखिए, दो अभाज्य संख्या है, तीन है कि नहीं है, तो आप कहेंगे तीन के भी दो भाजक हैं, अर्थात ये भी अभाज्य संख्या है। अब मैं कहूंगा क्या चार अभाज्य संख्या है, तो आप कहेंगे कि इसमें इसके तीन भाजक हो गए, इसलिए ये अभाज्य संख्या नहीं है।
समझ रहे हैं ना सब कुछ। अब मैं आपसे छोटा सा प्रश्न करूं कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है, तो आप बताएंगे कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारी 2 है। अच्छा, अब मैं इन पर कुछ शब्दों को लिखता हूं, उन्हें ध्यान से समझिएगा और चीजों को नोट करते चलिएगा। देखिए, हमारे सामने निकल कर आया कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है, तो आपने कहा कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। पहला प्रश्न बन गया कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन है, 2 है। दूसरी चीज, क्या एक अभाज्य संख्या है, तो आपका जवाब है कि बिल्कुल नहीं, एक विषम संख्या है लेकिन अभाज्य संख्या नहीं है। दूसरा पॉइंट, अगर मैं आपसे कहूं कि सबसे छोटी, या ऐसे ना कह के मैं ऐसा शब्दों का प्रयोग करूं कि इकलौती सम अभाज्य संख्या, इकलौती कौन सी सम अभाज्य संख्या कौन है, तो आपका फिर जवाब आएगा कि इकलौती सम अभाज्य संख्या भी 2 है। केवल एक संख्या ऐसी है जो सम होने के साथ अभाज्य होती है, वो कौन है, 2। बाकी संसार में ऐसी कोई संख्या नहीं है जो अभाज्य भी हो और सम भी हो। कहने का मतलब, एक इकलौती सम अभाज्य संख्या होती है, वो कौन सी होती है, वो 2 होती है। अब देखो, आपसे कभी कभी प्रश्न किया जाता है कि सबसे छोटी ऋणेतर अभाज्य संख्या। अब ऋणेतर का मतलब क्या है, आप ऋणेतर का मतलब माइनस समझ लेते हैं। सबसे छोटी ऋणेतर अभाज्य संख्या तो वो भी 2 है। कैसे है, ऋण एतर, ऋण से इतर, जो ऋण से हटकर हो, मतलब कौन हो, धन हो। तो याद रखिएगा, अगर हम ऋणेतर की इंग्लिश की बात करें तो इसकी इंग्लिश होती है नॉन निगेटिव। तो जो निगेटिव नहीं होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है, 2 है। इकलौती ऐसी संख्या जो सम भी है और अभाज्य भी है, वो भी 2 है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या ऋणेतर जिसे कहते हैं, वो भी कौन है, तो वो भी आपका 2 ही है। यहां तक क्लियर हुआ। आइए, अब देखिए, मैं कुछ शब्दों को लिख रहा हूं, जैसे आपके रेलवे वगैरह में ये प्रश्न बनते हैं। जैसे प्रश्न दे दिया कि निम्न में कौन सा कथन सत्य है, तो जैसे आपको 4 ऑप्शन दे दिया, कह दिया सभी अभाज्य संख्या विषम है, सभी अभाज्य संख्या विषम होती हैं, या हम कह देते हैं विषम है। पहला पॉइंट ये दे दिया। दूसरा दे दिया सभी भाज्य संख्याएं सम हैं, सभी भाज्य संख्या क्या है, सम है, दे दिया। कोई भाज्य संख्या विषम नहीं है, कोई भाज्य संख्या विषम नहीं है। तो इस तरह के शब्दों का प्रयोग करता है और आपसे पूछता है कि इसमें क्या है, मतलब कौन सा कथन सत्य है, कौन सा असत्य है। देखिए, कहता है सभी अभाज्य संख्या विषम है, तो ये कथन आपका तुरंत गलत हो जाएगा, क्योंकि एक अभाज्य संख्या ऐसी भी है जो कौन है, सम है। तो पहला गलत हो गया। कहता है सभी भाज्य संख्या सम है, तो भाज्य क्या होता है, भाज्य वो होता है जिनके 2 से अधिक फैक्टर होते हैं। तो क्या सभी भाज्य संख्या सम है, नहीं। देखो, 9 भी एक भाज्य संख्या है, 9 एक भाज्य संख्या है, तो ये गड़बड़ हो गया। मतलब भाज्य संख्या में आपका सम भी आता है और विषम भी आता है। चीजों को समझ रहे हैं ना। कहता है कोई भाज्य संख्या विषम नहीं है, यह भी गलत हो गया। क्यों गलत हो गया, क्योंकि देखो भाज्य संख्या विषम होता है। तो भैया, इतनी चीजें आप अपने दिमाग में बैठाइए। क्या क्या, पहला मैं एक बार पुनः रिपीट कर दे रहा हूं क्योंकि इसी पर आधारित है सब दोस्तों। पहला, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है,
दो इकलौती ऐसी अभाज्य संख्या है जो सम है। दूसरा, सबसे छोटी ऋणेतर अभाज्य संख्या 2 होती है। अब देखो इसी में प्रश्न बना देता है कि सबसे छोटी समअभाज्य संख्या कौन सी होती है, तो 2 होती है। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन होती है, तो वो 3 होती है। अब देखिए अभाज्य संख्या ज्ञात कैसे करते हैं। तो दोस्तों एक छोटा सा रूल होता है, 44, 22, 32, 23 और 21। अब सर ये क्या है? ये एक ऐसा मोबाइल नंबर है जिसे आप याद कर लेंगे तो अभाज्य संख्याओं से आपको कोई डर नहीं रह जाएगा। कौन सा? 44, 22, 32, 23, 21। ये क्या है? तो देखिए अगर मैं कहूं कि 0 से लेकर के 10 तक कितनी अभाज्य संख्या होती हैं, तो कितनी होती हैं? 4। मैं कहूं 10 से 20 तक कितनी अभाज्य संख्या होती हैं, तो होती हैं 4। मैं कहूं 21 से लेकर 30 तक कितनी होती हैं? 2। मैं कहूं भैया इसके आगे 31 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90, 90 से 100, और ज्यादातर ये 100 तक ही पूछे जाते हैं। तो कैसे? एक आपको मैं पुनः बता रहा हूं क्या लिखना है। 44 इसका हाफ कर लीजिएगा 22, 32 इसका उल्टा कर लीजिएगा 23 और 21। क्या? फिर से चलिए मेरे साथ बोलिए। 44, 22, 32, 23, 21। ये क्या है? 0 से 10 तक 4 अभाज्य संख्या, 11 से 20 तक 4, 21 से 30 तक 2, 31 से 40 तक, ऐसे मतलब ये 100 तक दिया है। अब देखिए इन्हीं के आधार पर हम आपके इस सेशन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि जो प्रश्न आए हैं वो कहां आए हैं और इन प्रश्नों को हल हम कैसे करेंगे। अब देखिए पहला कहता है 50 से छोटी अभाज्य संख्याओं की कुल कितनी संख्या है। क्या कहता है? 50 से छोटी अभाज्य संख्याओं की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। कहां पूछा गया है? आरआरबी ग्रुप डी में 6/9/2022 को शिफ्ट 3rd में पूछा गया। तो मैंने क्या बताया? मैंने आपको बताया कि 44 हो गया, 22 हो गया, 32 हो गया, 23 हो गया, 21 हो गया। यही अभाज्य संख्या काउंट करने का एक बेहतरीन रूल है। देखिए किसी ने लिखा है, शिवदीप जी ने लिखा है 44, 22, 32, 23, लेकिन वो 21 लिखना भूल गए। अब देखिए जैसे कहता है 50 से छोटी, तो 50 से पहले आपको रहना है। आइए इसमें मैं आपको दिखाता हूं 50 से पहले। देखिएगा ये 10 है, ये 20 है, ये 30 है, ये 40 है, ये 50 है। तो टोटल कितनी अभाज्य संख्या? तो 4 4 8, 2 10, 2 12 और 3 15। तो 1 से 50 तक टोटल कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? तो 1 से 50 तक में टोटल 15 अभाज्य संख्याएं होती हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल से सही जवाब है। समझ में आई चीजें? चलिए अब आपको लिए चलते हैं इसके दूसरे प्रश्न पर। कहता है 11 और 20 दोनों शामिल के बीच की सभी अभाज्य संख्या। तो दोस्तों 11 से, देखो ये चीज जरूर लिख लेना तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। 44, 22, 32, 23, 21। अब देखो 11 से 20 तक कितनी अभाज्य संख्या होती हैं? तो 4 होती हैं। अच्छा कौन कौन सी हैं वो लिखना है। तो देखो भैया लिखा है दोनों शामिल, तो सबसे 11 हो गई पहली अभाज्य संख्या, या मैं लिख दे रहा हूं 11 से 20 तक में टोटल 4 अभाज्य संख्या होती है। लेकिन यहां पूछा है कि उन संख्याओं के बीच का योग क्या होगा, मतलब आपको संख्याएं लिखनी पड़ेंगी। तो देखिए 11 अभाज्य संख्या है, इसके बाद 13 अभाज्य संख्या है, 17 अभाज्य संख्या है, 19 अभाज्य संख्या है। और यहां से यह स्पष्ट हो गया कि 11 से 20 तक टोटल 4 ही अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो चारों हम लोगों ने लिख लिया। आइए जोड़ लेते हैं इसको। तो देखिएगा 9 1 10, 3 13 और 7 आपका 20 हो गया।
एक एक दो, एक तीन, एक चार और दो छह, 60 हो गया। अब आइए दोस्तों, कहता है 30 और 50 दोनों शामिल हों, कहने का मतलब वो है 30 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। तो आइए देखिएगा, ये है 0 से 10, ये है 10 से 20, ये है 20 से 30। तो 30 से 40 के बीच में 2 हैं और 40 से 50 के बीच में कितनी है? 3 है। तो कौन कौन सी संख्याएं हैं, आइए उसको लिख लेते हैं। तो भैया 31 हो गई पहले, केवल 30 और 40 के बीच में 2 हैं, 31 हो गया, और कौन सा हो गया? 37 हो गया। प्लस अब देखिए 40 से 50 के बीच में टोटल हमको 4 अभाज्य संख्याएं मिलना चाहिए, मतलब कंफ्यूज नहीं हो सकते कि कहां अभाज्य संख्याएं, कौन सी। तो सबसे छोटी हो जाएगी 41, 41 के बाद हो जाएगी 43, 43 के बाद हो जाएगी 41 हो गया, 43 हो गया और 47 हो गया। 3 अभाज्य संख्याएं होना चाहिए, तो 41, 43 और कौन? 47। देखिए अब इनको हमको ऐड करना है, आइए जोड़ा जाए। तो 7 1 8, 1 9, 9 और 3 12, 12 7 19, एक हासिल बचा है। 4 4 8, 4 12, 3 15, 15 3 18, 1 19, 199। क्या कहा कि इनके बीच के सभी संख्याओं के योगफल का धनात्मक अंतर, धनात्मक अंतर का मतलब है कि बड़े वाले में से छोटा वाला घटाना है। बड़ा कौन है? 199, और इसमें से आपको कितना घटाना है? 60 घटाना है। 9 आ गया, 3 आ गया, 1 आ गया। तो बताइए कितना बढ़िया प्रश्न था। इसका ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए, कितना? 139। अच्छा, दूसरी बात, इन प्रश्नों को मैं अपनी तरफ से नहीं लाया, ये प्रश्न आपके एग्जाम में आए हुए हैं, उन्हीं प्रश्नों को मैं बता रहा हूं। और थोड़ा सा शेयर कर लेंगे तो यकीन मानिए प्रतिदिन आपको ये क्लास मिलेगी, और बहुत ही बेहतरीन। सबसे पहले तो अब तक के जितने एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं, और टाइप वाइज आपको दे रहा हूं। टाइप वाइज का मतलब समझ रहे हैं? टाइप का मतलब है कि अभाज्य संख्या है तो केवल चर्चाएं अभाज्य संख्या पर होंगी, उसके अतिरिक्त और किसी पर कोई चर्चा नहीं होगी। तो दोस्तों बस आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि क्लास को शेयर जरूर कर लीजिए। ये बढ़िया से समझ में आ गया। आइए अगले प्रश्न पर ले चलते हैं आपको। बहुत प्रश्न है, देखिए। सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी 2 अंकों की अभाज्य संख्याओं का अंतर। मेरे प्यारे दोस्तों, 2 अंक की सबसे छोटी संख्या शुरू होती है 10 से। देखो सबसे छोटी 10 और खत्म होती है कहां? 98 पर, सॉरी 99 पर। 2 अंक की सबसे छोटी संख्या मेरे भाई 10 होती है विद्यार्थियों, और 2 अंक की जो सबसे बड़ी संख्या होती है वो आपकी कितनी होती है? चलिए मेरे साथ बोलिए, 99। अब मैं आपसे एक छोटा सा प्रश्न करता हूं, क्या 10 अभाज्य संख्या है? तो आप कहेंगे नहीं, 10 के बहुत से फैक्टर हैं, 1 है, 2 है, 5 है, 10 है। 10 अभाज्य संख्या हो ही नहीं सकती। अब मुद्दा आया 10 नहीं है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 अंकों की कौन है? तो आप कहेंगे कि सर 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 11 है। कंफर्म हुआ? 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या मेरे प्यारे बच्चों कौन सा है? 11 है। और 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या 99 है, लेकिन 99 तो 3 से भी कट जा रहा है, 11 से भी कट जा रहा है, 9 से भी कट जा रहा, मतलब ये तो अभाज्य नहीं है। 98 2 से कट जा रहा, अभाज्य नहीं। तो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है 2 अंकों की? 97। अब क्या पूछा कि इनके अंतर, एक बात का सदैव ध्यान रखिएगा, अंतर, अंतर का तात्पर्य होता है कि केवल और केवल बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाना। मेरे प्यारे बच्चों, अंतर कभी ऋणात्मक नहीं होता है, अंतर सदैव और सदैव केवल धनात्मक होता है। आइए देखा जाए, तो यहां इनका अंतर चाहिए। अंतर का तात्पर्य है मेरे प्यारे बच्चों कि बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस किया जाता है।
तो मेरा बड़ा वाला जो वैल्यू है वो 97 है, और बच्चों इसमें से 11 आपको माइनस करना है ना। 7 में से 1 गया 6, 9 में से 1 गया, तो इनका जो डिफरेंस आया वो 86 आया। तो आप बताओ, क्या आप ऐसे प्रश्नों को रेलवे ग्रुप डी में करके नहीं आएंगे? क्या मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं आप 100% करके आएंगे। आप कहते हैं कि इतना छोटा, तो इसीलिए जो प्रश्न आया है मेरे बच्चों मैं वही लिख रहा हूं, और जो लिखा है आप इसको चेक कर लीजिएगा उठा करके। आपको ये देखो आरआरबी आरपीएफ कांस्टेबल में 17/1/2019 को शिफ्ट फर्स्ट में ये प्रश्न आपको दिखाई देगा। क्लियर है? चलिए जय बोलते हैं, आगे बढ़ते हैं। आइए दोस्तों, अब देखिए कहता है निम्न संख्याओं में से संयुक्त संख्या कौन सी नहीं है। तो निम्न संख्या में से कौन सी संख्या ऐसी है जो संयुक्त नहीं है? तो मैं चाहूंगा कि इसका उत्तर आप सभी लोग दें कि निम्न में से कौन सी संख्या संयुक्त संख्या नहीं है। थोड़ा जल्दी बताएंगे तो मजा आएगा, अगर धीरे धीरे बताएंगे तो आपको ही लगेगा कि अरे कहां आप क्या पढ़ रहे हैं। तो चलिए जल्दी से बताइए कि निम्न में से कौन सी संयुक्त संख्या नहीं है। दोस्तों कौन सी संख्या ऐसी है जो संयुक्त नहीं है? संयुक्त संख्या क्या होती है पहले इसको समझिएगा। संयुक्त संख्या वो होती है, संयुक्त संख्या वो होती है जो पूर्ण संख्याओं के गुणा करने से बनाई जाती है। तो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल जिनके गुणा से ये बनता है वो संयुक्त संख्या के अंतर्गत होती है। जैसे मैं कहूं 209, तो आप कहेंगे कि सर 209 का मतलब है कि आप इसको लिख सकते हैं 11 गुणा 19। बताइएगा, दो अभाज्य संख्याओं का जोड़ा है ये। तो 209 जो है वो अभाज्य संख्याओं का जोड़ा बन गया। कौन सा? तो देखिए आपके सामने है 11 और 19। अब दूसरा देखिए 203, 203 का मतलब है 7 और 29। देखिए दोनों अभाज्य हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अगर अब हम बात करें किसका? 109 का, तो 109 आपका क्या है? इसमें एक नहीं लिखा जा सकता। गुणनखंडों के रूप में एक को छोड़कर इनका कोई गुणनखंड नहीं है। 161 का कोई फैक्टर नहीं है, अर्थात ये क्या है? ये संयुक्त संख्या नहीं है। तो हमारा उत्तर कौन सा हो गया? 161। आप कहेंगे सर 109 को दिखा दीजिए, तो बिल्कुल मैं दिखाता हूं। ओ सॉरी, 161 है, 109 नहीं है। आप कहेंगे 161 को दिखाइए, तो 161 जो है वो आपका 7 गुणा 23 हो जाता है। लेकिन 109 जो है 109 का केवल एक ही होगा, 1 गुणा 109। तो यहां हमारी जो संयुक्त संख्या नहीं है वो कौन सी है? 109। क्लियर? सॉरी, चलिए अगले पर। सॉरी, कहता है 200 से कम सबसे बड़ी अभाज्य संख्या। कौन सी संख्या? अभाज्य संख्या। क्या कहता है? कहता है 200 से कम सबसे बड़ी अभाज्य संख्या। अब देखो भैया, ये तो आपको सोचना पड़ेगा। बताइए जल्दी से, 200 से कम सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है? अरे भाई, अगर मैं 200 की बात करूं दोस्तों, तो 200 के ढेर सारे फैक्टर हैं। 2 है, 4 है, 8 है, इस तरह जो है मतलब ढेर सारे। तो 200 अभाज्य संख्या नहीं है। लेकिन जैसे आप 199 लिखिए, जैसे आप, नहीं बेटा 197 नहीं, बड़ी पूछा है 199। 199 को कौन काटता है? हमें बताइए। 199 को डिवाइड करने वाली क्या कोई ऐसी संख्या पैदा हुई? तो नहीं हुई। तो 197 नहीं मेरे प्यारे दोस्तों, वह संख्या 199 है। देखिए एग्जाम में ऐसे गलत करके आएंगे। क्या कहा? सबसे बड़ी अभाज्य संख्या। तो 197 तो दूसरे नंबर पर आएगी,
सबसे बड़ी जो आएगी वो कहां आएगी, वो आएगी 199। अब बदले सब, बहुत मारे जाएंगे। देखिए, हो गई गलती, सबके सब 197 लिखे। पहले 200 के पहले वाला, जस्ट पहले वाला चेक कर लीजिए। भाई 200 जो है वो पूर्णतः विभक्त हो जाता है किससे, दुनिया भर की संख्या से होता है, 2 से होता है, 4 से होता है, 8 से होता है, तो वो तो होना ही नहीं है, उसको छोड़ दीजिए। लेकिन 200 के जस्ट पहले आएंगे, सबसे बड़ी की बात कर रहा, तो वो संख्या कौन सी होगी, वो संख्या 199 होगी। तो मेरे भैया, आप इन ऑप्शंस जो दिए हैं उनमें से सबसे बड़ी वाले को सबसे पहले चेक करिए, तो 199 होगी। कंफर्म है? ऐसे गलत करके आते हैं छोटा छोटा। अगला देखते हैं, निम्न में कौन सी संख्या, निम्न में कौन सी संख्या अभाज्य है, पूछा गया आरआरबी एनटीपीसी 2/3/2021 में। दोस्तों, अब आपके दिमाग का यहां चेकअप होना है कि कौन सी ऐसी संख्या यहां आपको दिखाई दे रही है जिसको केवल 2 संख्याएं विभाजित करती हैं, एक और स्वयं, या दूसरे शब्दों में जिसके केवल और केवल 2 फैक्टर हैं, जिसके केवल और केवल 2 भाजक हैं। तो चलिए बताइए, इसमें मैं साइड हो जाता हूं। 323, चलिए देखते हैं सबसे पहला उत्तर इसमें किसका आता है। चलिए भाई, 323 अगर मैं कहूं तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये 17 से विभाजित है, आप कैंसिल करके देख लीजिए। 323 जो है वो पूर्णतः 17 से विभाजित है, अर्थात ये तो हो नहीं सकता। चलिए दूसरा बताइए, 571 किसी संख्या से विभाजित है, जल्दी करेंगे तो मजा आएगा। आप भी कुछ बताइए, हम ही सब नहीं बताएंगे। 571 क्या किसी संख्या से विभाजित है? 323 तो 17 से विभाजित हो गई, 571 किसी से विभाजित है, तो 571 किसी से नहीं विभाजित है, यही आपकी अभाज्य संख्या है। अब आप कहेंगे सर 513 किससे है, तो देखिए 5 3 8 1 9, 9 से विभाज्य है, ये भी नहीं हो सकता। ये 5 से विभाज्य है, ये भी नहीं हो सकता। ये 17 से विभाज्य है, ये भी नहीं हो सकता। डिविजिबिलिटी रूल समझिए, डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि आपका जिन संख्याओं के अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाता है वह पूर्णतः 3 से विभाजित होता है। पाल साहब, आपका उत्तर गलत जा रहा है। 3 से वो संख्या विभाजित हो जाती है मेरे प्यारे बच्चों जिसके अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाए। तो देखिए 5 3 8 1 9 3 से विभाजित हो गया। दूसरा, इसका लास्ट अंक 5 है, तो यह पक्का 5 से विभाजित होगा। और मेरे प्यारे बच्चों, ये 323 तो मैंने पहले ही आपको स्पष्ट कर दिया कि किससे विभाजित है, 17 से। तो ना तो 323 अभाज्य है, ना तो 513 अभाज्य है, ना तो 715 अभाज्य है। तो अभाज्य है केवल कौन, 571। ऐसे ही आप वहां जाएंगे और ऐसे गलत करके आएंगे, फटाफट उत्तर लगा देंगे, कहेंगे 513। क्यों? क्योंकि उसके लास्ट में 13 लिखा है और आपको लगता है कि 13 कहां कटेगा, और आप गलती करके चले आएंगे। तो चीजों की बारीकी को समझिए, और अच्छा लग रहा है तो क्लास को शेयर कीजिए। संख्या जितनी बेहतरीन होती जाएगी, कसम से पढ़ाने में मजा उतना आता जाएगा। और एक एक चीज रटा के भेजूंगा और आपको दिखा के भेजूंगा कि अभाज्य संख्या में इस तरह के प्रश्न आए थे और आने वाले समय में इस तरह के प्रश्न आपके बन सकते हैं। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 7वां प्रश्न क्या कहता है? कहता है 3 अंकों की छोटी से छोटी अभाज्य संख्या ज्ञात कीजिए। पूछा गया आरआरबी एनटीपीसी 23/7/2021 को शिफ्ट सेकंड में। अब यहां आपको समझना होगा कितने अंकों की, तो आप कहेंगे कि सर कहां है 3 अंक, तो 3 अंक की सबसे छोटी संख्या होती है 100। अब 100 के बाद क्या 101 किसी संख्या से विभाजित हो सकता है? मेरा आपसे सवाल है, क्या 101 किसी भी संख्या से विभाजित हो सकता है? तो सबसे पहला काम आप 101 को देखेंगे। सबसे पहला काम आपका क्या बनता है कि सबसे पहला, अगर ऑप्शन में दिख रहा है 101, तो सबसे पहले हम देखेंगे 101। देखिए
तो 101 यहां दिख रहा है और 101 का कोई भी संख्या विभाजित नहीं करती, केवल इसके दो फैक्टर होते हैं, 1 गुणा 101। तो यहां आपका सही जवाब हो गया कि जो दो अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 3 अंकों की, वो 101 है। यहां तक चीजें समझ में आई? अब देखिए कुछ हुआ नहीं है, बस आप चीजों को अच्छे से समझिए, चीजों को देखिए, चीजों को समझने की प्रयास करिए किस तरह के। अच्छा, आप क्या करते हैं, आप अपने मन से सोच लेते हैं कि ये चीज आता, अरे भाई जो एग्जाम में आया है पहले उसे देखिए, समझिए कि आखिर अभाज्य संख्याओं में पूछा क्या गया है, ग्रुप सी ग्रुप डी में पूछता क्या है, तब आपको मजा आएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर आपको ले चलते हैं। निम्नलिखित में से किस युग्म की संख्याएं सह अभाज्य हैं? दोस्तों इसको कहते हैं कोप्राइम, कोप्राइम नंबर। तो सह अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? तो पहले तो आप ये जानिए कि ये सह अभाज्य संख्याएं हैं क्या और किसे कहते हैं सह अभाज्य संख्या। दोस्तों सह अभाज्य संख्या का मतलब है दो संख्याओं का ऐसा युग्म, दो संख्याओं का ऐसा युग्म, ऐसा पेयर, ऐसा जोड़ा, जो संख्याओं का ऐसा युग्म जिसका एचसीएफ, जिसका मासा 1 प्राप्त हो, वही आपका सह अभाज्य संख्या हो। तो समझ में आ गया? सह अभाज्य संख्याएं कौन हैं? तो दो संख्याओं का ऐसा युग्म जिनका सदैव और सदैव एचसीएफ, मासा, महत्तम समापवर्त 1 प्राप्त हो, वो सह अभाज्य संख्याएं होती हैं। ऑप्शंस पे स्वागत है आपका। देखिए 28 और 81 क्या इनका 1 है? 12, 27 क्या इनका मासा 1 है? 21 और 56 क्या 1 है? 36 और 20 क्या 1 है? तो देखो भैया एक एक समझाते हैं। जैसे 12 और 27 का मासा मेरे प्यारे दोस्तों एचसीएफ क्या होगा? 3 होगा। एचसीएफ क्या होता है ये भी सुन लीजिए। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई प्रत्येक संख्या को पूरी तरह विभक्त कर दे, वो क्या कहलाती है? वो मासा कहलाती है। तो यहां 12 और 27 का एचसीएफ 3 होगा। अगला बढ़िए 21 और 56 का एचसीएफ 7 होगा। देखिए वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 21 और 56 को काट दे, वह संख्या कौन सी है? तो वह संख्या है 7, 7 त्रिक 21, 7 अठे 56। आगे बढ़े 36 और 20। तो देखो भैया इसका एचसीएफ क्या होगा? तो 36 और 20 का एचसीएफ, इसका भी एचसीएफ 1 नहीं हो सकता। अगर कोई नहीं होगा तो 2 तो पक्का होगा। 2 से 36 भी कटता है, 2 से 20 भी कटता है, मतलब इसका एचसीएफ होगा तो पक्का कितना होगा? 2 होगा। 4 से भी काट लीजिए, 4 9 36, 4 5 20। तो अगर एचसीएफ की बात आप कर रहे हैं तो इसका एचसीएफ 4 होगा। और अगर आप चेक कर रहे हैं कि कट रहा कि नहीं, तो 2 भी तो हो जाएगा। तो दोस्तों इसका भी एचसीएफ 3 हो गया, इसका भी 7 हो गया, इसका भी 4 हो गया। मतलब हमारा सही जवाब किसके साथ जाएगा? जो बचा हुआ है। तो बचा हुआ कौन है? बचा हुआ है ऑप्शन नंबर ए। तो कौन सा सही होगा? 28 और क्या 81। अब ऐसी कोई बड़ी से बड़ी संख्या नहीं है जो 28 को भी काटे और 81 को भी काटे। दोनों को एक साथ काटने वाली कोई संख्या 1 के अतिरिक्त है ही नहीं। तो इनका मासा भी क्या होगा? 28। इनका मासा 28 और 81 का 1 होगा। और हम क्या ढूंढ रहे थे? हम सह अभाज्य संख्याएं ढूंढ रहे थे। और आपको मैंने बताया सह अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? तो वह संख्याएं, वह दो संख्याओं का ऐसा युग्म जिनका मासा सदैव और सदैव 1 प्राप्त होता है, वही संख्याएं क्या कहलाती हैं? सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो यहां से आपका राइट आंसर कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर ए। मैंने दिखा दिया बी। 12 और 27 को काटने वाली बड़ी से बड़ी संख्या कौन है? तो 3 है। 3 चौक 12, 3 9 27। 21 और 56 को काटने वाली बड़ी से बड़ी संख्या कौन है? तो 7 त्रिक 21, 7 अठे 56। 36 और 20 को काटने वाली बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है? तो 4 9 36, 4 5 20। तो ये सारी सह अभाज्य नहीं है। तो मेरे बच्चे जो सह अभाज्य है वो कौन है? वो है ऑप्शन नंबर ए। समझ में आ गया बढ़िया से?
बैठ गया खोपड़ी में। आगे चलते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 9। अब ध्यान से प्रश्न पढ़ेंगे दोस्तों। 5 से बड़ी किंतु 18 से छोटी सभी अभाज्य संख्याओं के योग का 1/3 इनमें से किसके वर्ग के बराबर है? ऑप्शन से पहले देखिए आया कहां है? आरआरबी एनटीपीसी 8/4/2021 में स्टेज फर्स्ट में शिफ्ट फर्स्ट में आया हुआ प्रश्न है दोस्तों। 5 से बड़ी, तो 5 से बड़ी का तात्पर्य समझिएगा। 5 से बड़ी मतलब हमें 5 को नहीं लेना है, 5 के बाद की अभाज्य संख्याओं को लेना है। प्रश्न की गहराई को समझिए। 5 से बड़ी मतलब 5 को नहीं लेना है, उससे जो बड़ा है उसको लेना है। तो आइए दोस्तों, पहली संख्या हो गई 7, दूसरी अभाज्य संख्या हो गई 11, तीसरी अभाज्य संख्या हो गई 13, चौथी हो गई दोस्तों 17, और आपको 5 से बड़ी किंतु 18 से छोटी कहा था। तो 5 से बड़ी जो अभाज्य संख्याएं हैं वो कौन सी हैं? पहली संख्या हो गई 7, दूसरी संख्या हो गई 11, तीसरी संख्या हो गई 13, चौथी संख्या हो गई 17। 9 को मत लीजिएगा, 9 3 से कट जाता है। कहता है इनका योग कर लीजिए, तो आइए इनका योग किया जाए। 7 3 10, 7 17, 1 18 का 8, 1 हासिल बचा है। 1 1 2 1 3 और 1 4 48 हो गया। कहता है इनके योग का 1/3 कर दीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो भी योग आया है उसका 1/3 कर लीजिए। तो देखिए इसका 1/3 3 से काटिए। देखिए 3 का 1 के 3 हो गया और 3 6 18 हो गया। और दोस्तों कहता है इनमें से किसके वर्ग के बराबर है? तो इनमें जाए भाड़ में, हमको देखना ही नहीं है। 16 किसका वर्ग है? आपसे सिंपल सा प्रश्न है कि बताइए 16 कौन सी संख्या का वर्ग होता है? तो 16 वर्ग होता है किसका? 4 का। तो ये कितने का वर्ग है? तो ये है ऑप्शन नंबर डी, कितने के बराबर? 4 के बराबर। एकदम कंफर्म हो गया। वह बड़ी से बड़ी संख्या, क्या कहा? 5 से बड़ी। अब देखो यहां आपकी गलती कौन सी होती, पहले उस पर चर्चा कर लें। गलती ये होती है कि आप जब वो कहा 5 से बड़ी तो 5 को भी ले लेते हैं। नहीं भैया, जैसे मैं कहूं एक समूह है, मैं कहूं मुझसे बड़ा, मुझसे लंबा, तो इसका मतलब है कि जो हमसे बड़े होंगे उन्हीं को सम्मिलित करना है, बाकी किसी को यहां सम्मिलित नहीं करना होता। तो 5 से बड़ा का मतलब है कि आप 5 को इसके अंतर्गत इसमें नहीं रखेंगे, तो आप रखेंगे किसको? 5 से बड़ी बेअभाज्य संख्याओं को। क्लियर हो गया? चलिए अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है? कब पूछा गया? पहले तो यह ध्यान दीजिए, अभाज्य संख्या क्या होता है? इतनी देर से वही बताया कि अभाज्य संख्या ऐसी संख्या होती है जिनके केवल और केवल 2 भाजक हों। बस इतना याद कर लीजिए, जिनके केवल 2 भाजक हों, एक वो स्वयं हो और दूसरा कौन हो? एक हो, तो यही अभाज्य संख्या है। आइए चेक करिए। कहता है 143, देखिए 143 है कि नहीं है? 173 है कि नहीं है? 123 है कि नहीं है? 213 है कि नहीं है? जल्दी से बताइए इसमें से कौन सी एक संख्या आपको ऐसी दिख रही है जो नहीं है? कौन सी एक संख्या ऐसी दिख रही है जो इसमें से नहीं है? तो 143 तो पक्का नहीं है। देखो आप देखते ही समझ गए होंगे कि 143 को 11 भी काटता है, 13 भी काटता है, तो 143 मेरा उत्तर नहीं है। चलिए अब दूसरा आप बताइए, क्या 173 किसी भी ऐसी संख्या से पूर्णतः विभाजित होता है? तो 173 किसी भी संख्या से मेरे दोस्त विभक्त नहीं होता। क्या बात है? तो मिल गया वो अभाज्य संख्या कौन है? 173। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं, चलिए कमेंट करके बताइए कि अगर 123 अभाज्य संख्या, सॉरी 173 अभाज्य संख्या है तो 123 किससे कटता है? 173 अगर अभाज्य संख्या है तो 123 किससे कटता है? तो ये 3 से कटता है।
41 से कटता है। ये भी देखो, देखो सबसे अच्छी चीज जानते हो, जब अभाज्य संख्या आपसे पूछा जाए कि निम्न में कौन है कौन नहीं है, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। तो सबसे पहले चेक किया करिए 3 और 9 से। देखिए क्या 3 और 9 से कट रहा है? तो 3 से कौन सी संख्याएं कटती हैं? हर वो संख्या 3 से पूर्णतः विभक्त होती है जिसके अंकों का योग 3 से पूरी तरह कट जाता है। तो देखिए अगर मैं इनके अंकों को जोड़ूं तो 3 2 5 1 6 आया, 6 आया तो 3 से कट गया, ये भी बेचारे गलत हो गए। ये देखो 3 2 5 2 3 2 5 2 3 2 5 1 6, ये भी कट गया, ये भी आपका हो गया। और 143 ने आपने देखा ही 11 13 से कट गया। तो अपने आप जो अभाज्य संख्या है वो खुद ब खुद आपको चिल्ला चिल्ला के बता रही है कि मुझे टच करो, मैं हूं। कौन हूं? 173 क्या हूं? अभाज्य संख्या हूं। क्लियर है भैया? चलिए क्वेश्चन नंबर आपको ले चलते हैं 11। अब आइए देखिए बीच की बात कर रहा है, तो आप एक काम करिए, पहले तो आप रूल लिखिएगा 44 22 32 23 और क्या 21। ये क्यों लिखा? ये मेरे प्यारे बच्चों केवल इसलिए लिखा कि हमको पता रहे कितनी, जैसे देखिए अगर आप गिनने चलते हैं तो फ्लो में बढ़ते जाते हैं, तो होता क्या है कि एक आध संख्या छूट गई तो पकड़ में नहीं आती। अब देखो क्या कहा, 50 और 60 के बीच की अभाज्य संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। आया कब है? आरबी एनटीपीसी 31/1/2021 को आया है। तो 50 और 60 के बीच की जितनी अभाज्य संख्याएं हैं उनको आप लिख लेंगे। तो पहले यहां देखिए 50 और 60 के बीच का तात्पर्य है दोस्तों कि 51 से लेकर 59 तक की अभाज्य संख्याओं को हमें काउंट करना है। तो पहले ये तो पता हो मेरे भाई कि 50 से 60 के मध्य में कुल कितनी अभाज्य संख्याओं का आदान प्रदान होता है। तो आइए देखिए 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। तो 50 और 60 के मध्य, 50 और 60 के मध्य मात्र और मात्र 2 अभाज्य संख्याएं आती हैं। अब आप आराम से चेक करिए कि वो जो 2 अभाज्य संख्याएं हैं वो कौन सी हैं। तो देखिए अगर आप देखें तो भाई 50 तो है ही नहीं, क्योंकि 50 5 से भी कटता दो। तो पहली संख्या आप कहेंगे सर 51, हम कहेंगे बिल्कुल नहीं है 51। भाई 5 और 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 5 1 6 होता है और 6 पूर्णतः 3 से विभक्त होता है, मतलब हमारा 51 नहीं है। 52 2 से कटता है, 4 से कटता है, वो भी नहीं। लेकिन 53 है। और कौन है? 54 भी नहीं, 2 से कटेगा। 55 5 से कटेगा। 56 नहीं, 57। अब देखिए आगे आपको करने की कोई जरूरत ही नहीं, क्योंकि 2 ही अभाज्य संख्याएं होती हैं। देखो 44 22 32 23 21। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 2। अब 57 भी आपने लिख लिया, पर मैं बताऊं कि 57 अभाज्य संख्या नहीं है। देखो आपने क्यों लिखा? क्योंकि आपने देखा कि भैया इसमें 5 7 है, किसी से कटेगा नहीं। मेरे भैया 57 को अगर आप देखें तो इनके अंकों का योग 12 होगा और 12 3 से कट जाता है, मतलब ये संख्या श्योर 57 जो है वो 3 से कट जाएगी, मतलब 57 नहीं है। तो आप 57 को नहीं लिख सकते। 58 हो ही नहीं सकता। तो आपकी अगली अभाज्य संख्या कौन सी है? 59। तो कितनी अभाज्य संख्याएं? 2 अभाज्य संख्याएं। कौन कौन सी मिली? पहली अभाज्य संख्या आपको 53 मिली। दूसरी कौन सी मिली? दूसरी 59 मिली। अब प्रश्न पढ़िए। कहता है इन संख्याओं का योग क्या होगा? तो फट से आप 53 लिखेंगे और 59 लिख करके इनको क्या करेंगे? जोड़ लेंगे। ठीक है, कैसे जोड़ेंगे? तो 9 में 3 जोड़िए तो 9 3 12 आ गया और 5 5 10 1 11 आ गया। तो आपका उत्तर कितना आया? ऑप्शन नंबर डी कितने के बराबर? 112 के बराबर। ठीक है, चल अगले प्रश्न पर। कहता है 55 से छोटी सभी अभाज्य संख्याओं की संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा प्रश्न है। कब पूछा गया? आरआरबी एनटीपीसी 30/12/2020 को पूछा गया है। क्या कहता है
कहता है कि 55 से छोटी, तो पहले रूल जो मैंने बताया लिखिए, क्या लिखिए, 44, 22, 32, 23 और कितना, 21। अब आपको करना यह है कि 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्या हैं उनको आप पहले लिख लीजिए। लिखना नहीं है, यहां ज्ञात करना है। कहां से कहां तक? तो आपको देखना है कि 1 से लेकर के 50 तक टोटल कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो कितनी होती हैं? तो देखिए, 1 से 10 तक 4 होती हैं, 10 से 20 तक 4 होती हैं, 20 से 30 तक 2 होती हैं, 30 से 40 तक 2 होती हैं और 40 से 50 तक 3 होती हैं। टोटल होती हैं 15। लेकिन अभी 15 पे उत्तर मत मार दीजिएगा, नहीं तो सब गलत हो जाएगा। सही ना? देखो, अब क्या कहता है, 55 तक लेना है और आप 50 तक लिए हैं, मतलब आपने 51 को छोड़ा है, 52 को छोड़ा है, 53 को छोड़ा है, 54 को छोड़ा है और 55 को छोड़ा है। तो अब आपको यह देखना है कि 50 से 55 तक में क्या कोई अभाज्य संख्या छूटी है? तो आप कहेंगे हां। जैसे 51 अभाज्य नहीं है क्योंकि ये 3 से कट जाता है, 52 अभाज्य नहीं है, कट जाता है, 54 भी नहीं, 55 भी नहीं, एक हमसे छूट गई है, कौन? 53। तो अगर 1 से 50 तक टोटल 15 अभाज्य संख्या है और मेरी एक संख्या छूटी थी, तो एक हम और बढ़ा देंगे, तो यहां कितनी अभाज्य संख्या आ जाएंगी? 16। बिल्कुल बिल्कुल 16 जो लोग दे रहे हैं उनका उत्तर बिल्कुल से सही है। एकदम सिंपल सा था। क्या था कि पहले आपको 1 से लेकर 50 तक की कुल अभाज्य संख्याओं को ज्ञात करना था। तो 1 से 50 तक की टोटल अभाज्य संख्या कितनी हो गई? 15 हो गई। अब 51, 52, 53, 54, 55 में क्या कोई अभाज्य संख्या है? तो इसमें एक अभाज्य संख्या थी, वो कौन सी थी? 53। तो 15 अभाज्य संख्या 50 तक और एक अभाज्य संख्या और, तो कितनी हो गई? 16। ठीक है। अब देखिए, आज का 13वां प्रश्न जो आपके लिए होमवर्क है, और इसमें अभी अभाज्य संख्याओं में ढेर सारे प्रश्न हैं, लगभग 40 से 45 प्रश्न हैं जो आए हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।